बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ एक्सीलेंसी हैं तो इसका मतलब है कोई इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, SDEO पीरा, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इस वक्त सबसे लाइमलाइट के अंदर जॉब्स हैं, ऐसी है। उसका आफ्टर ऑल ऑफिशियल सिलेबस जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तो उसके पास उस पर यकीनन बहस करने के लिए मेरे पास जो सबसे सुटेबल उम्मीदवार थे, वन एंड ओनली शहजाद साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर आपका भी शुक्रिया। अच्छा, और सरप्राइजिंगली के 3 पेपर होने जा रहे हैं। सरप्राइजिंग तो नहीं है, अब हाँ। जितना हमने इस पे बात कर ली है, इतना जोर लगा ली है, लेकिन सरप्राइज ये है कि इतने सारे एक्ट्स इसमें डाल दिए उन्होंने। ये वैसे मुश्किल है। अच्छा जी, टोटल 3 पेपर होने जा रहे हैं SDEO पीरा के। पहला पेपर होगा जनरल नॉलेज का, दूसरा पेपर होगा आप लोगों का लॉज के हवाले से जो MCQs पेपर है, तीसरा पेपर होगा आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऐसे। सर ये डिस्क्रिप्टिव दूसरा पेपर होगा और लाज वाला तीसरा पेपर नहीं होगा? नहीं, वैसे तरतीब में तीसरा है। हाँ जी। लेकिन जो पहले पेपर होने हैं ना, हाँ जी। वो फेज 1 में 2 पेपर होने हैं। हाँ जी, पेपर 1 एंड पेपर 3। हाँ जी, तो पेपर 3 जो है वो लॉज का पेपर है। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ जी। तो अब जी आप लोगों का जो पहले पेपर होने लगा है, हाँ जी। वो होने लगे हैं जी 2 MCQs के। एक जनरल नॉलेज का जो आम रूटीन के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है जी। और दूसरा आप लोगों का MCQs पेपर होगा लॉज का। ये दोनों पेपर जो लोग पास करेंगे उनको बुलाया जाएगा इंग्लिश ऐसे के लिए, और इंग्लिश ऐसे के बाद हर सीट के अगेंस्ट टॉप 5 लोगों को बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू। बिल्कुल सही है। ये तो हो गया सर टोटल। अब आ जाते हैं। अब इसमें और PMS में कुछ फर्क रह गया है? नहीं रहा, बस यही रहा कि वो 9 पेपर कम है। लेकिन तैयारी तो उतनी ही 9 पेपर कम है। देखें जी, आज से हमारा SDEO पीरा का सिलेबस आज से हमारा सेशन चल रहा है, और इस सेशन को सर मैंने बहुत यूनिक बनाने की कोशिश की है। ठीक है। कि 3 मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स, एक लॉ का, जबरदस्त, एक इंग्लिश ऐसे का और एक जनरल नॉलेज का, मैंने इसको थोड़ा सा बाइफरकेट किया है, और हमने इसकी फीस भी बहुत मिनिमम रखी है तीनों पेपर्स की, सिर्फ और सिर्फ 7,000 रखी है। सर आप 7,000 ना करें, 7,000 का करें। लोग मुझसे पूछते हैं कि 60,000 या 7,000। अच्छा जी, 7,000। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश ऐसे करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारा थर्सडे से जो है वो सेशन शुरू होगा। मिस्टर अमार सलीम है, वैसे तो प्रोफेशन डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमार सलीम जो है वो उसको हमारे मेंटोरशिप करेंगे। PMS क्वालिफाइड 2023, एंड राइट नाउ जो अब इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उनका वो भी PMS क्वालिफाई है। वैसे ओवरऑल वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के अंदर, वर्ल्ड टाइम मैगजीन के अंदर भी लिखते रहते हैं। अच्छा जी सर, अब आ जाते हैं SDEO पीरा पे। जी सर। इसका जो पेपर 1 है वो है जनरल नॉलेज का, और उसके अंदर कौन कौन से हिस्से आने वाले हैं ये सर, और मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ है सर। इसमें 9 पहले आते हैं 10 पोर्शन। हाँ जी। इसके अंदर है 9 पोर्शन। हाँ जी। अब इसको थोड़ा सा हम तरतीब भी देंगे कि इसमें कौन सा पोर्शन नहीं आने वाला। अब इसमें पाकिस्तान अफेयर्स, लाइक पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 1857 से आगे तो एटलीस्ट सारी की सारी करनी पड़ेगी, जहाँ से तहरीक पाकिस्तान शुरू हो रही है। तो 1857 से आगे आपको हिस्ट्री करनी पड़ेगी। दूसरा इसका है जियोग्राफी, तीसरा पोर्शन है ADS, चौथा पोर्शन है मैथ, पांचवा पोर्शन है उर्दू, छठा पोर्शन है इस्लामियात, और इस्लामियात जो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके लिए वहाँ पर जनरल नॉलेज ऐड होता है। और इसका जो 7वां हिस्सा है वो है IT, लाइक जैसे कंप्यूटर के सवालात आते हैं। इसमें 8वां हिस्सा है यूज़ ऑफ AI या टूल्स, जो AI टूल्स हैं, जो जदीद टूल्स हैं उनका इस्तेमाल। 9वां हिस्सा इसका है करंट अफेयर्स, और 10वां हिस्सा है इसका इंग्लिश। तो बाकी रह क्या गया है? अच्छा, ये इसका वो जनरल नॉलेज आम रूटीन के अंदर जो पेपर आता होता है, ये सारे का सारा वही है। तो जनरल नॉलेज में तो भाई कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये वही जो आप रूटीन के अंदर तैयारी करते होते हैं वही करें। आज से कामरान शायद हमेशा मेरे मुंह से निकलता है सर। इसका नाम क्या है? इम्तियाज़ शाहिद। ये जी इम्तियाज़ शाहिद की किताब है, आप ये ले लें। आपको अपना जो ये तो पास पेपर्स जी, पास पेपर्स की किताब, और इसके साथ आप लोग एक किताब ले लें कारवान वालों की कम्प्रिहेंसिव MCQs जनरल नॉलेज की, तो आप लोगों का जनरल नॉलेज का पेपर तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ऐसी है। अब आ जाते हैं सर, लेकिन उसमें से 2-3 चीज़ें कवर नहीं होंगी जी। तीसरा ये
यूज़ ऑफ एआई, ठीक है, और इंग्लिश और ये तो उर्दू। सेपरेट करने पड़ेंगे। हाँ, ये उसके साथ साथ उन्हें ये भी करनी होगी। जी, ये थोड़ा सा सेपरेट करके निकालें। अच्छा, एक बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, ये जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हैं आप लोगों के, इनके कंटेंट वेटेज अब ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसी। जब से मैंने वो डीएमसी देखी है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की, हाँ जी, एक बंदे के 70 नंबर जीके में है, 40 नंबर ऐसे में पास हो गया, निकाल गया सीट। निकाल गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जनरल नॉलेज की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि पूरे नंबर ऐड हो रहे हैं। तो इसमें अगर आप ऐसे में 40 नंबर भी लेंगे तो आप अगर ऐसे में अपना इंग्लिश जो आपका लॉ का पेपर होगा और आपका जनरल नॉलेज का होगा तो आप आगे चले जाएंगे। सर, अब दूसरा पेपर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ऐसे का है, ये क्योंकि तीसरे नंबर पर होना है, जो लोग पहले 2 पेपर पास करेंगे उनको ये तीसरे ऐसे के लिए बुलाया जाएगा। अब सर हम आ जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर जिसके बारे में आपने कहा है अभी, ऐसे ही है कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा लाज रखे हैं। हाँ जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर लाज जो है उसके टोटल 3 सेगमेंट्स या 3 हिस्से हैं। नंबर 1, अच्छा ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा 100 नंबर का और इसके ऊपर भी नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी। पहला हिस्सा है जर्नल लीगल अंडरस्टैंडिंग, ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि पीरा फोर्स के थ्रू अप्लाई होती हैं। फिर उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ओवरव्यू, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स चैप्टर 2 के अंदर आते हैं ख़ास तौर पर वो। अच्छा, उसके बाद इसमें जो इंटरप्रिटेशन है, लीगल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में सवालात आएंगे। और उसके बाद आखिर तीसरे नंबर पर बेसिक प्रोसीजर, फेयरनेस एंड राइट्स। ये हाँ, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं आर्टिकल नंबर 7 से आर्टिकल नंबर 28 तक। अब सर है क्रिमिनल एंड प्रोसीजर लॉज, ये कुछ मतलब टेक्निकल है ऐसे ही। अब इसके अंदर चलो ये उन्होंने कर दिया है कि बहुत बड़ा जो क्रिमिनल हमारा प्रोसीजर है, सीसीपी जिसे हम कहते हैं, सीसीपी और सीआरपी, इसमें 2 हैं, जीपीपीसी सॉरी 1898 वाला। इसके अंदर उन्होंने 4 सेगमेंट्स रखे हैं, एक अरेस्ट, एक सर्च, ट्रायल एंड अपील्स। ऐसे क्योंकि लोगों ने वो गिरफ्तारियां वगैरह मामला सारे होंगे ना, तो इस हवाले से जी अरेस्ट के हवाले से जो इसका सेक्शंस हैं वो पढ़ने हैं, सर्च वारंट्स या सर्च के हवाले से हैं, ट्रायल्स के हवाले से और अपील्स के हवाले से, कोर्ट हेयरिंग वगैरह जी कोर्ट हेयरिंग में। ये है सीआरपीसी 1898 का। अब है पाकिस्तान पिनल कोड जिसे हम पीपीसी कहते हैं 1860 का, क्रिमिनल लाइबिलिटी, पब्लिक ऑफेंसेस और अबेंटमेंट। इसके अंदर ये 3 चीज़ें सिर्फ डाली गई हैं। ये सर ये सिर्फ भी तो अच्छी खासी चीज़ें, ये इतने बड़े बड़े जब क्रिमिनल प्रोसीजर वो हैं तो उनमें से सर अगर उन्होंने 100 सफ़ा दे दिया तो इतना बड़ी बात नहीं है। अगर वो सारा सिंपल लिख देते आप सीआरपीसी पढ़े तो सर ऊपर वाला पोर्शन भी देखें, पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया है, इधर ये भी है, ये मेरी नज़र में ये ज्यादती है। अच्छा जी, ऊपर वाले तो 2 हिस्से ये हो गए। अब तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा वो है लॉज रेलिवेंट टू पीरा। सबसे पहले पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट 2024, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क ये किस तरह से काम करेगी। दूसरा इसके साथ एक्ट डाला गया है पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिसके तहत काम कर रहे हैं ये वो वाला एक्ट है जी। अब तीसरा है पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। तीसरा कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912। उसके बाद पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1867 एंड पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस प्रोसीजर्स रूल्स 2025। सर इसमें एक चीज़ में से जो हमारी जेडीज बनती है उसके आखिर में एक लाइन होती है, एनी अदर असाइनमेंट असाइंड बाय द अथॉरिटी। अच्छा, इसमें एनी अदर लॉ गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन एक तो आप में से वो लोग जिन्होंने तहसीलदार के पेपर की तैयारी की थी उन्हें तो चलो ये कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। हाँ, 2-3 एक्ट हैं, इनमें 3 एक्ट तो वो पड़े हैं हाँ जी, जो कि तहसीलदार वाले लैंड रेवेन्यू टेनेंसी है। अब जी, अब बाकी जो है वो पीरा के हवाले से है। अब आपने इनको तैयार कैसे करना है, जो एक्चुअल मुद्दे पे हम आ रहे हैं। खास तौर पर जो तीसरा पेपर है एमसीक्यूज का, तरतीब में तीसरा है
वैसे ये फेज़ 1 के अंदर हो जाएगा MCQs का। अच्छा जी, अब ये है कि आप सबसे पहले तो पीरा की वेबसाइट पर जाएं, पीरा के लॉज और पीरा के रूल्स, ये दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करें, आप इनको पढ़ना शुरू कर दें। नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइस कमोडिटीज़ एसेंशियल जो है, ये आप वैसे गूगल करें तो आपको मिल जाएगा पूरे का पूरा एक्ट, आप इसको निकाल लें। अब जो आखिर पर आते हैं, जो गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1867, इनलैंड रेवेन्यू 1967। अब ये वो हैं जो कि तहसीलदार के पेपर में आते हैं। ये वैसे पंजाब लॉज की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है? जी अवेलेबल हैं, सारे जी अवेलेबल हैं, बिल्कुल। मैं इनफैक्ट वो किताब देखना चाह रहा था जो आपने मुझे ला कर दी थी, उम्र यार की ज़मील में से निकाल रहे हैं। तो चलें जी, ये वाली किताब सर आपने मुझे ला कर दी थी, ये लैंड रेवेन्यू लॉज के हवाले से एक किताब है, ठीक है जी। तो अभी इसमें देख लेते हैं जी कौन कौन से लॉज इसके अंदर कवर हो रहे हैं जी। एक तो सबसे पहले आ रहा है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1867, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, ठीक है जी। और उसके बाद जो कॉलोनाइजेशन एक्ट जो है 1912, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि ये किताब भी बहुत फ़ायदा दे सकती है, ठीक है। तो ये वाली किताब आप देख सकते हैं लैंड रेवेन्यू की, ये आपका आधा पेपर कवर करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा करेगी, लेकिन आधा आपका पेपर इससे कवर हो जाएगा। इस किताब को भी सॉफ्ट कॉपी सर हम करवा लें अगर आप कहते हैं तो। ये कॉपी भी सॉफ्ट कॉपी हम करवा के, ये ओवरऑल मेरे ख्याल में 700 रुपये की शायद किताब सर आप लेकर आए थे। हाँ जी, 1000 की। अच्छा जी, तो ये आप लोगों को मतलब सेम ऐसे 250-300 रुपये में मिल जाएगी। इसकी सॉफ्ट कॉपी वैसे 1000 रुपये की है। तो ये भी आप लोग कल इंशाल्लाह आपको जो नंबर देंगे, कल इस पे आप अगर रब्ता करेंगे, व्हाट्सएप किया करें, तो ये आपको मिल जाएगी। तो आज से बैठ जाएं जी बगैर देर किए। पेपर कब एक्सपेक्टेड होगा? हाँ, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ोद पशेमा का पशीमा होना। ये सितंबर के दूसरे हफ्ते में पेपर भी एक्सपेक्टेड है। ओहो जी, यानी आपसे तकरीबन 15 और 10-25 दिन, मैक्सिमम 1 महीने के बाद। बहुत ज़्यादा टाइम भी हुआ। फेज़ 1 के फेज़ 1 की बात कर रहे हैं जी। तो 1 महीने के बाद हो जाएगी, इसीलिए इसका जल्दी सिलेबस दे दिया गया है हमारा लगा जी। अब आप में से वो लोग प्लीज़ जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया अभी तक, 25 आखिरी डेट है। आप कोई भी आपकी डिग्री है, 16 ईयर एजुकेशन है, BS ऑनर्स है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोई फिज़िकल स्टैंडर्ड्स नहीं है मेल फीमेल के लिए, कोई हाइट मेजरमेंट नहीं है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, चुप करके बैठें एक कोने में, घर वालों के साथ सिर्फ इतने तक ताल्लुकात रखें कि रोटी टाइम पे खा लिया करें, ठीक है। इसके अलावा घर वालों से ताल्लुकात ख़त्म करें, ये इससे भी थोड़ी सी दोस्ती दूर करें, ठीक है। मरते नहीं हैं लोग जिनके साथ आप ताल्लुक में हैं। अगर आप SDO पीरा लग के अगर वो नाराज़ भी हो जाते हैं, तो अगर आप मतलब वो 2800 सीसी डाले पे अगर आप उठवा लेना, नहीं 2800 सीसी डाले पे अगर आप उनके घर के सामने जाके मतलब एक दफ़ा सर आप हार्न देंगे, तो वैसे भी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप लोग बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी लड़ाइयाँ ना एक सरकारी नौकरी की मार होती हैं। हाँ चलें, अच्छा इस दिन किसी दिन सर से फिर बात करेंगे कि सर ने 6 सालों में 7 सालों में क्या सीखा है और मैंने 10 सालों में क्या सीखा है और सर कुछ एडवाइस करें सर। अब बहुत शॉर्ट टाइम है और बहुत वास्ट पेपर है, तो देर नहीं करनी जी आप लोगों ने। 1-1 घंटा इन लोगों का इम्पोर्टेंट है जी। प्लीज़ अगर 101 सीट्स, 101 सीट के ऊपर भी अगर आप सेलेक्ट नहीं होते, उसकी वजह आप हैं, ऐसे ही बिल्कुल, उसकी वजह और कोई नहीं है। ये चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं और मुश्किल से मुश्किल होती जाएंगी। अभी टाइम है कि आप शुरू का फेज़ है, शुरू का टाइम है, आप जितना इसको बेहतर कर लेंगे, जितना आसान कर लेंगे, अभी चीज़ें फिर भी आसान है, जितना आप थोड़ी सी मेहनत करके कर लेंगे आपको आसानी रहेगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें और मुश्किल होती जाएंगी। बस सर, शुक्र है आपने छोड़ दिया था पब्लिक सर्विस कमीशन वाला मसला चलें जी, आप लोगों के लिए नई ख्वाहिशात, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हम लाइटर नोट पे कर रहे थे कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, गाड़ी, घर में पोस्टिंग, प्रोटोकॉल,
हटो बचो, ठीक है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी एक नौकरी के अंदर जो हम देख रहे होते हैं, ये सारी इसके अंदर मौजूद है। तो अब अगर आप इसके ऊपर पूरी कोशिश करते हैं, जान मारते हैं, तो मेरे ख्याल में आप में और इस नौकरी के दरमियान सिर्फ टेस्ट और इंटरव्यू बच जाएगा, बाकी कोई भी चीज़ नहीं आएगी जी। बहुत बहुत सारी शुक्रिया। नेक ख्वाहिशात हैं। जज़ाकल्लाह।